नमस्कार, मैं वंदना त्रिभुवन सिंह। वर्ल्ड लंग्स डे यानी विश्व फेफड़े दिवस में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ऑनलाइन परिचर्चा, जिसका विषय है द वाइटल रोल ऑफ लंग हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद हर अंग बेहद ज़रूरी होता है और हर अंग का अपना अपना अलग कार्य होता है जो हमें स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। फेफड़े इसी में से एक है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। ये हमें सांस लेने में काफ़ी मदद करते हैं। हालांकि कई वजहों से हमारे फेफड़े विभिन्न समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि फेफड़े में होने वाले इन बीमारियों के बारे में भी आप सतर्क रहें। फेफड़ों के स्वास्थ्य के महत्व और फेफड़ों की बीमारियों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग्स डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों के बीच में फेफड़ों के स्वास्थ्य संबंधी प्रति जागरूकता फैलाना है। हमारे देश में कोविड-19 के बाद से फेफड़े संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ता जा रहा है और फेफड़ों के कैंसर, सीओपीडी, टीबी, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आखिर भारत में फेफड़े संबंधित बीमारियों के बढ़ते मामलों की वजह क्या है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? ऐसे ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नमस्कार सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वर्तमान में एरा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में लखनऊ में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। वह नेशनल टास्क फोर्स NTEP भारत के वाइस चेयरमैन तथा उत्तर प्रदेश टीबी एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। पूर्व में डॉक्टर साहब वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में डायरेक्टर, यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेफाइस में डायरेक्टर थे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर साहब को चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए कई सारे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस ऑनलाइन परिचर्चा में। एंड दो लाइनें हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की अपने स्थापना वर्ष 2012 से ही निरंतर कमजोर और निर्धन वर्ग के उत्थान हेतु अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। लोगों को उनके स्वास्थ्य देखभाल हेतु जागरूक करने के लिए ट्रस्ट द्वारा समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, नेत्र जांच शिविर, टीबी अवेयरनेस शिविर, योगा शिविर, कैंसर चेकअप शिविर आदि का आयोजन करता रहा है। इस कड़ी में ट्रस्ट द्वारा विश्व फेफड़े दिवस के अंतर्गत यह ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया है। ट्रस्ट द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों का विवरण ट्रस्ट की सोशल मीडिया वेबसाइट पर उपलब्ध है। आइए अब आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि लंग्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कितना अवेयरनेस है सोसाइटी में लंग्स हेल्थ को लेकर? थैंक यू मैडम। ये कोई भी दिवस मनाया इसलिए जाता है कि उसकी बीमारियों का जब काफ़ी चलन होता है, काफ़ी लोगों की मृत्यु होने लगती है, तो ये डिसाइड किया जाता है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो डे मनाया जाए। जैसे अभी आपने हार्ट डे सुना होगा। जी सर। नो टोबैको डे सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। टीबी डे सुना होगा, वर्ल्ड टीबी। ऐसे ये वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि लंग की बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए जी, और कैसे इसको कम किया जाए। जैसा अभी आपने बताया थीम में कि इस वर्ष का जो थीम रखा था वर्ल्ड लंग डे का, वो था एक्सेस टू प्रिवेंशन and treatment for all the patients who are suffering from any type of a lung disease. So awareness create करने के लिए ही ये लंग डे पूरे संसार में मनाया जाता है जी। आपको लगता है कि सोसाइटी में लोग काफ़ी अवेयर हैं अभी लंग्स हेल्थ को लेकर? या देखिए, अगर हम बात करें, देखिए दो तरह की बीमारियां आपने सुनी होगी, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक कम्युनिकेबल। हाँ जी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं अब इस वक्त, क्योंकि लगभग
74% जितनी डेथ पूरे वर्ल्ड में हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो ओह रही है। गॉड। और अमंग कॉमन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जी। उसमें जैसे हार्ट डिजीज है, हम्म। डायबिटीज है, जी। ब्लड प्रेशर है, जी। कैंसर है, जी। और उसमें लंग डिजीजेस भी, क्रानिक लंग डिजीजेस भी शामिल हैं। जैसे सर लंग डिजीजेज में कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है? अब नॉन कम्युनिकेबल लंग डिजीज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे COPD। सीओपीडी हम कहते हैं, जी। और आम भाषा में लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जी। ओके ओके। तो ये सबसे कॉमन डिजीज है, ये ओके। पूरे संसार में भी ये थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरे संसार ओह में गॉड। सीओपीडी ओह की वजह गॉड। से। ओके। और सीओपीडी देखा जाए तो होता क्यों है? जी। सीओपीडी मोस्टली स्मोकिंग की वजह से होता है, ओहो। पोल्यूशन की वजह से होता है। ओके। तो स्मोकिंग और पोल्यूशन, और खासकर हमारे भारतवर्ष में एक इंडोर एयर पोल्यूशन, जो मतलब एक जो आउटडोर चूल्हा। का एयर पोल्यूशन तो होता ही है, जी। इंडोर में जो यहाँ चूल्हे पे चूल्हे पे में जो कोयला लकड़ी और कोयला कंडा लकड़ियाँ। कोयले का जो इस्तेमाल होता है उससे जो धुआं निकलता है राइट। वो भी एक बहुत नुकसानदायक धुआं है, और एब्सोल्युटली। उससे भी सीओपीडी काफ़ी हद तक होता है। फीमेल्स वगैरह में हाँ, स्पेशली उसके बाद इसमें। जैसे नॉन कम्युनिकेबल, एक तो सीओपीडी कॉमन हो गया, जी। फिर लंग कैंसर है। लंग कैंसर वो भी आप भी देखिए नॉन कम्युनिकेबल। टोबैको यूज से ही होता है। ओके। आपने सुना होगा आईएलडी एक नई बीमारी चली है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। जी। और जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज तो 300 बीमारियों का समूह है, लेकिन इन जनरल इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जी। और इसमें क्या होता है, फेफड़े धीरे धीरे फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। ओह गॉड। तो फेफड़े में जब फाइब्रोसिस होगी तो इंसान की सांस फूलती है नहीं। हाँ। और चलना फिरना भी दूभर हो। इसमें कई तरह की, बहुत से इसमें ट्रीट करने वाले हैं, बहुत से अनट्रीटेबल भी हैं। तो लेकिन एक वो भी एक बीमारी इधर उभर के आ रही है। इंटरस्टिशियल हाँ, लंग आपने डिजीज। देखा कि खर्राटे लोग लेते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो जिससे उनकी जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे हम हाँ। कहते हैं, हाँ जी। सांस में रात को सोते सोते सांस रुक जाती है, जी। और उससे जो है हार्ट पे, लंग्स पे, पूरे शरीर पे असर पड़ता है। तो वो भी एक काफ़ी कॉमन देखा जा रहा है आजकल। जी। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सर स्लीप एपनिया की आपने बात की, स्लीप एपनिया का लंग्स का ही रिलेशन है उसमें, हाँ, लंग्स की। ऑब्स्ट्रक्टिव, क्योंकि रिस्पिरेशन ही रुकता है, जी। उसका नाम ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप स्लीप एपनिया एपनिया है। में आई न्यू समवन, वो कार चलाते चलाते उनको वो नींद आ सो गई। जाते हैं। हाँ, उसका मतलब ये है कि रात को तो रात को चूंकि नींद नींद जो है फ्रेगमेंटेड होती है, जी। नींद ठीक से नहीं आती है, तो नेचुरली जिसकी नींद अगर रात को ठीक से नहीं आएगी तो उसको दिन में सुस्ती बहुत आती है, नींद बहुत आती है। और ओके। आपने बिल्कुल सही कहा कि इट इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉजेज फॉर डे टाइम ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। ओह वाह। वही है कि आदमी को गाड़ी चला रहा है हाँ जी। और एकदम से नींद नींद आ गई जी। तो एक्सीडेंट होने के कॉमन हो सकता ओह है। तो गॉड। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हाँ जी। हाँ और जी। कम्युनिकेबल डिजीज में आप देखिए, निमोनिया एक है कम्युनिकेबल, मतलब जी। इन्फेक्टिव डिजीज है। जी। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया से भी काफ़ी कॉमन बीमारी है और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी होती है। जी। ओके। टीबी के बारे में तो कहना क्या है, टीबी जो, जबकि हमारे देश में टीबी एलिमिनेशन के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा चलाया जा रहा है, जी। लेकिन फिर भी अभी भी टीबी का बहुत है इंडिया में। जी। अगर देखा जाए तो पूरे संसार में लगभग 1 करोड़ लोग टीबी से सफ़र करते हैं। ओह माय गॉड। भारतवर्ष में आज के दिन भी लगभग 25 से 26 लाख लोग टीबी से सफ़र करते हैं। ओके। और मृत्यु भी जो है ट्यूबरकुलोसिस से पूरे संसार में लगभग 15 लाख लोगों की हर साल होती है। ओह और भारतवर्ष में भी जी। 4 से 4.5 लाख लोग हर साल ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। ओह टीबी के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो ये कहता हूँ, टीबी एक 100% ठीक होने वाली बीमारी है। जी। सरकार ने काफ़ी प्रोग्राम चला रखा है, सब दवाएं फ्री हैं, डायग्नोसिस फ्री है, जी। लेकिन लोगों को अवेयरनेस कम है। जी। 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 लोगों कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पूरा नहीं है। सिर्फ नहीं। 50 से 60% लोग ही टीबी का इलाज लेने अस्पतालों में जाते हैं। लोग खुल के बताते ही नहीं होंगे। बताते नहीं। 40-50% लोग अभी भी कैसे इलाज हो रहा, क्या इलाज हो रहा, नहीं हो पा रहा।
तो अगर मेरा कहना टीबी का भी अगर रोकथाम हमें डिटेक्ट करनी है जी तो ये सब कॉमन बीमारियां हैं लंग्स की जो मतलब हमें आम रोज हम जब मरीज देखते हैं तो जी हमको जी ये सब बीमारियां देखने को हिंदुस्तान में भी मिलती हैं। ऐसा नहीं सब हिंदुस्तान में भी ये कॉमन बीमारियां मिलती हैं। जी, जैसा कि आपका बुक हम देख रहे थे, इसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री ने एंड टीबी करके उन्होंने एक मिशन चलाया है और उसमें भी आपने काफ़ी कॉन्ट्रिब्यूशंस किए हैं। तो सर कैसे आप एडवाइस करेंगे लोगों को जिनको अगर मान लीजिए टीबी की शुरुआत है, तो उनको पहले फ़ौरन क्या करना चाहिए? देखिए टीबी का हमेशा हम लोग कहते हैं टीबी का कुछ सिम्टम्स होते हैं। आज से तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको, लेकिन ऐसा कम लोग होते हैं जी, जिनको सिम्टम नहीं होते हैं। जी, लेकिन मोस्टली क्या होता है, किसी को बुखार आ रहा है 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, खांसी आ रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो मुंह से खून आ रहा है, तो ये सब चीज़ तो ये सब चीज़ों के जब हमें होता है तो हम कहते हैं ये टीबी के होने की संभावना ज़्यादा है। ओके, ओके, तो तुरंत हम कहते हैं इसकी जांच कराइए, जी, जिसमें एक्सरे होता है, बलगम की जांच होती है, जी, आजकल नई-नई विधियाँ जांच की आ गई हैं, जी, तुरंत पता जी, लग जी, जाता है जी, और उसका फिर इलाज भी संभव है, जी, 100% इलाज संभव है। तो जी, मेन मुद्दा हमें जो पब्लिक से जो ये बात कहनी है कि अगर आपको ये सिम्पटम हो, थोड़ा भी शंका ट्यूबरक्लोसिस का हो रहा है, तो तो आप मतलब इलाज संकोच करें, ना करें, संकोच फ़ौरन ना करें, हॉस्पिटल फ़ौरन किसी जाकर अस्पताल में जाके दिखावें। जी, और भारत सरकार ने टीबी के इलाज का पूरा फ्री में सुविधा प्रोवाइड कर रखी है। वाओ! दैट इज़ रियली कमेंडेबल। सर एक क्वेश्चन था दिमाग में, हम्म, थोड़ा नौसिखिए वाला लग सकता है, लाइक आई माइट साउंड नॉविस और रूकी। हम्म, तो जैसे अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके की खांसियाँ होती हैं, निमोनिया की अलग तरीके की, टीबी की अलग तरीके की, कोविड-19 या सार्स वायरस की अलग तरीके की। तो क्या कोई तरीका है कि खांसी से पहचाना जा सके क्या बीमारी है? आपका जो सवाल है वो बहुत ही, मैं कहूँ, बहुत ही अच्छा है और ये फ्यूचर का सवाल है। ओके, जैसे हम तो काफ़ी भाई हम मैं हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 डिकेड्स। जी सर, तो कभी-कभी हम जैसे लोग पहचान तो लेते हैं कि हाँ भाई ऐसी तरह खांसी हो रही तो इसको ये बीमारी होने का चांस ज़्यादा है। जी, लेकिन ये सवाल अभी भी हमारे ज़हन में बहुत तेज़ है और आजकल इस पे बहुत काम हो रहा है जी, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाओ! जैसे भारत सरकार ने भी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लेकर के जी, और कफ साउंड कि टीबी के मरीज कैसे खांसते हैं जी। और टीबी के अलावा जो और जो फेफड़े में मरीज हैं वो किसी कैसे खांसते हैं। हाँ, कभी-कभी एलर्जी हो जाती है हाँ, डर्ट से। एलर्जी हो जाती है, सीओपीडी हो जाती है, अस्थमा हो जाती है, यस, ये सारी बीमारियों में स्मोकर्स एंड खांसी ऑल आती है। हाँ, तो ये कोशिश कर रही है पूरा दुनिया और भारतवर्ष भी वाओ! कि कफ साउंड को उनको इकट्ठा करके जी। और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अगर कुछ हम निकाल पा रहे हैं कि हुँ। किस तरह की खांसी आ रही है जी, जी, जी। और कैसे वो हो सकता है। हुँ, तो ये रिसर्च चल रहा है, हम लोगों ने हुँ, एरा में भी थोड़ा रिसर्च इस पे किया है, अभी और वाओ! करने जा रहे हैं। जी, होपफुली बहुत अच्छा निकल के आएगा क्योंकि ओके। हमें बड़ा मुश्किल होता है डायग्नोज करना, पैसा भी खर्च होता है, जी। सुविधाएं भी, टाइम भी लगता हाँ है। जी, हाँ अगर ये जी। बड़ा सिंपल है, आपका सवाल नॉविस नहीं, बहुत ही बढ़िया है, मतलब कहना चाहिए कि बहुत नॉवेल सवाल है ओह! कि अगर फिर क्या हम खांसी की किस तरह का खांस रहा है उसका जी, साउंड सुन के अगर हाँ हम जी, बता सकें यस इस बीमारी को होने के चांस ज़्यादा है तो राइट। बहुत अच्छी तो चीज़ निकल के आएगी, बहुत हाँ, इजीली डायग्नोसिस करने में बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, जी, इस टेस्ट को हम लोग ज़ीरो डाउन कर सकते हैं, कुछ ही टेस्ट हाँ, कराने बिल्कुल, पड़ेंगे, बिल्कुल, सारे नहीं बिल्कुल, कराने बिल्कुल पड़ेंगे। कर जी, सकते हैं। तो मैं गिर इट्स जाएँ किसी वेरी को फ़ोन रिमार्केबल। आ जाए, मैं जी, श्योर बंद कर सर। दूँ तो चलिए। बहुत ही रिमार्केबल ये तो इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं अगर जी, एआई जी। से पता चल जाए हम बिल्कुल, लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर लंग डिजीजेस के फैक्टर्स क्या हैं? लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कॉज लंग डिजीजेस जैसा कि आप देखिए लंग डिज़ीज़ के तो फैक्टर्स अभी मैं कुछ बता भी चुका हूँ। जी, 2-3 दुश्मन हैं फेफड़े के, जी, हम अक्सर कहते हैं। एक फेफड़ा है टोबैको जो धूम्रपान करते हैं, किसी जी, तरह का धूम्रपान, चाहे वो जी, बीड़ी पीते हों, सिगरेट पीते हों, हिंदुस्तान में बीड़ी ज़्यादा पी जाती है। जी, बहुत ज़्यादा हाँ। हुक्का पीते हों, चिलम हुँ, पीते हों, जी, सिगार पीते हों, जी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी आजकल हाँ आ जी, गए हाँ हैं। जी। तो किसी भी तरह का ये बहुत नुकसानदायक है। हुँ, नंबर 1 दुश्मन फेफड़े का हम हुँ, कहते हैं जी, स्मोकिंग। जी, बिल्कुल सर। दूसरा दुश्मन अभी मैंने बताया सीओपीडी के लिए जो हमारी
बहन और माताएं हैं, इंडोर गाँव में स्मोक। रहती हैं और जी। जो खाना पकाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल, लकड़ी, कंडा, कोयला। कोयला, बुरादा, ये जी। सब करती जी। हैं। तो इससे जो धुआं निकलता है, हम्म। वो समझिए ऐसा स्टडी हो के पाया गया कि आप 2 घंटे अगर खाना पकाती हैं इस धुएँ में जी। और कोई प्रिकॉशन नहीं लेती हैं, तो वो 20-30 सिगरेट पीने के बराबर है। माय गॉड। तो ये भी एक फैक्टर निकल के आ रहा है। तीसरा जी। फैक्टर जो लंग को कमज़ोर करने में है या बीमारी करने में है, वो पॉल्यूशन है। हाँ। आउटडोर एयर पॉल्यूशन में आपने सुना है कि हमारा कंट्री जो है काफ़ी पॉल्यूटेड है, जी। हमारा शहर भी पॉल्यूटेड है, जी। तो काफ़ी उम्र भी कम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। तो तरह-तरह की फेफड़े को कमज़ोर करना, उसको बीमारी देना या जिनको बीमारी है उनको अधिक बढ़ा देना, जी। जी। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। हम्म। दूसरी चौथा कारण ये है कि लोग अक्सर कहते हैं साहब कैसे रोकथाम, तो रोकथाम करने के तो ये बता दिए जो फैक्टर्स हैं। जैसे जी। अभी आप देखिए जो खाना जो औरतें पकाती थी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला कार्यक्रम शुरू जी। किया जी। है जी। हाँ जी। और लगभग 10 करोड़ मतलब वो तो बहुत ही गाँव का बहुत कमेंडेबल स्टेप है। कमेंडेबल स्टेप है। तो जी। कोशिश की जा रही है कि धीरे-धीरे ये जो बायोमास फ्यूल यूज़ है, लकड़ी कंडे का इस्तेमाल, इसको ख़त्म किया जाए जी। और इसकी वजह पे या तो गैस का इस्तेमाल किया जाए या बिल्कुल। बिजली से ही इस्तेमाल किया जाए। जी। तो ये सब की बीमारियों में काफ़ी कमी आएगी। ओके, वाओ! सर, आपने इतने पेपर्स लिखे हैं, 270 फुल पेपर्स, 146 एब्स्ट्रैक्ट्स लिखे हैं आपने मेडिकल जर्नल्स में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। सर, आई वाज़ रीडिंग एन आर्टिकल समवेयर, उसमें लिखा था लंग्स में जो डिजीज़ेज़ हैं और अगर लंग्स थोड़े ख़राब भी हो गए हैं तो उनको काट के अलग करके सही किया जाता है और लंग्स अपने आप को खुद हील करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा ये क्या चीज़ है? ये बहुत समझ नहीं आया उसमें क्या। देखिए ऐसा कुछ बीमारियों में तो देखिए बीमारी जितनी भी लंग्स की है मोस्टली तो उनकी दवाओं से इलाज की जाती है। जी। ये किसी का फेफड़ा बहुत खराब हो गया है जी। और बियॉन्ड रिपेयर हो गया है, जी। तो उसमें हम सर्जरी भी कराते हैं जी। कि फेफड़े को आधा फेफड़ा खराब है तो आधे फेफड़े, पूरा फेफड़ा खराब है तो पूरे फेफड़े को भी निकाल सकते हैं। जी। लेकिन एक फेफड़े से आदमी बिल्कुल अपना जीवन बिता सकता बता है। सकते हैं। ओके। और आजकल आपने सुना होगा एक लंग ट्रांसप्लांट का नाम, हाँ जी, हाँ सारी जी। चीज़ों का ट्रांसप्लांट हो हाँ, रहा है। राइट। अभी लंग ट्रांसप्लांट हमारे उत्तर प्रदेश में कम है, जी। नहीं हो रहा है, जी। लेकिन ऐसा दिन आएगा। अभी इंडिया में, पहले तो इंडिया में नहीं होता था, बाहर होता था अमेरिका में, जी सर। अब इंडिया में होने लगा है। हाँ जी। अब वो दिन दूर नहीं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये हमारे इंडिया में भी और उत्तर प्रदेश में भी और लखनऊ शहर में भी जी। बहुत जल्दी ही कोशिश की जा रही है कि लंग ट्रांसप्लांटेशन का सेट, तो उसमें क्या फेफड़े बदल दिए जाते वाओ! ऑर्गन डोनेशन हैं। केयर उसमें से। है बहुत से फैक्टर्स हैं, जी। लेकिन ये लंग ट्रांसप्लांट का भी एक हुँ। ट्रीटमेंट का तरीका है। जी, खासकर सही। वो एंड स्टेज बीमारियां हैं जिनका कोई हुँ। इलाज नहीं है, जैसे मैंने हुँ। आईएलडी का कहा। जी। आईएलडी में एक बीमारी होती है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसको कोई इलाज नहीं, वो फाइब्रोसिस दिन ब जी। दिन आगे बढ़ती चली जाती है। तो ओके। ऐसे मरीजों को हम देखते हैं और कोशिश करते हैं अगर वो करवा सकता है, अभी हुँ। बहुत महंगा है जी, जी। और अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, तो हुँ। कोशिश करते हैं अगर कोई आदमी अफोर्ड कर सकता है हुँ। तो अपना लंग ट्रांसप्लांट। तो सर, उसका रिपेयर बिना लंग ट्रांसप्लांट के नॉर्मल सर्जरी से मुमकिन नहीं है नहीं, नॉर्मल सीओपीडीज़ में? सर्जरी साहब नहीं, नॉर्मल सर्जरी उसमें सर्जरी तो दोनों फेफड़े खराब हैं तो दोनों तो हम फेफड़े जी, निकाल नहीं जी, सकते हैं। जी, जी। तो ऐसे उसमें जब दोनों फेफड़े खराब हो गए, इस स्टेज तक कि हम बियॉन्ड रिपेयर्स हैं, जी सर। तो उनमें हम फिर लंग बदलवाने की ही सलाह जी। देते जी। हैं, लेकिन जो अभी बहुत कम है और रेयर मतलब टाइप ऑफ सर्जरी है, लेकिन अब धीरे-धीरे इसका चलन बढ़ेगा। ओके। सर, अगर किसी को अस्थमा है, अस्थमा है, तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ये कैसे उसको पता चलेगा कि उसको साँस फूल रही है तो किस लेवल का अस्थमा है, किस लेवल का अस्थमा है? और देखिए ऐसा है, अस्थमा एक बड़ी कॉमन बीमारी है जी। और काफ़ी लोग हमारे भारतवर्ष में, हमारे पूरे 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 मतलब ग्लोब में, भारतवर्ष में, इवन उत्तर प्रदेश में जी। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, वो भी उसमें भ्रांतियाँ बहुत हैं। हुँ। अगर डायग्नोज करके और इलाज बहुत अच्छा है, जी। इलाज किया जाए, क्योर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको कंट्रोल इस हद तक कर सकते हैं कि आदमी अपना जीवन नॉर्मल बिता सकता है। वाह! लेकिन बड़े दुःख की बात है हुँ। कि लगभग हमारे भारतवर्ष में हर साल 2 लाख लोग अस्थमा की वजह से मरते हैं। ओह गॉड!
और उसमें उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा अच्छा खासा है, लगभग 48,000 50,000 के आसपास हर साल। उत्तर प्रदेश चूंकि हमारा सबसे बड़ा स्टेट एस्मा है। भी फेटल हो सकता था, ये तो मुझे हाँ, मतलब अस्थमा का पता ही नहीं था। फेटल पहले हमें भी नहीं विश्वास होता था, जी। लेकिन ये जो अभी जो नए डाटा आए हैं उसमें लगा कि लगभग 2 लाख के आसपास पूरे संसार में लोग मर रहे हैं, माय और गॉड। उसमें भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा अच्छा खासा है। और उसका कारण एक है कि हम्म। आदमी में भ्रांतियां बहुत हैं, जी। इलाज रेगुलर नहीं करता है। ओके। जैसे जैसे तकलीफ दूर हुई वो भी इलाज बंद बंद कर कर दिया। दिया। तो हम लोग हमेशा कहते हैं भाई जो क्रॉनिक डिजीज है तो इसका इलाज तो कुछ न कुछ चलेगा, जी। ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही बंद करना जी। So I was talking to some people about lungs only, कि क्या कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं। वन ऑफ देम आस्क्ड कि जैसे हम लोग जब पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कम हो जाता है, और या फिर मान लीजिए ठंड लग गई और मतलब ब्रीदिंग में इश्यूज हैं, तो ऐसा क्या फर्स्ट एड में हम लोग को अपने साथ लेके जाना चाहिए जो वहाँ जाके इतना प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। चाहिए। देखिए ऐसा है, अगर 2 तरह की, एक जिसका नॉर्मल लंग है, जी। उसको पहले कोई लंग्स की बीमारी नहीं है, जी। तो ऐसी कोई चीज़ होने की बात तो नहीं समझ में आती। लेकिन किसी को मान लिया फेफड़े की बीमारी है, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, पुरानी ट्यूबरकुलोसिस है, आईएलडी है, हम्म। तो ऐसे लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक ही जाना चाहिए। जी। जैसे अस्थमा का रोगी है तो इनहेलर अपनी पॉकेट में रखना चाहिए, इलाज जो है उसका। ओके। और जो भी इलाज है तो हम एक तो बंद नहीं करना चाहिए, हाँ जी। और ये समझ के कि भाई आप चढ़ेंगे, ऑक्सीजन कम होगा तो आपको अटैक भी पड़ सकता है, तो आपका जो इमरजेंसी का इलाज है वो अपने पास भी, जैसे अस्थमा के हम लोग कहते हैं अपने इनहेलर ऐसे रखिए जी। कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो कहीं वहाँ नहीं मिले तो आप कम से जी। कम अपना इलाज कर सकते। जी बिल्कुल सर। तो सावधानी तो उनको बहुत करनी पड़ती सर देयर इज एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन, एक है जानने में हमारे, दे वेंट टू तिब्बत, है। तो दे आर प्रीटी हेल्दी पीपल, है ना, और फिर भी उनको ब्रीदिंग में इतने इश्यूज हो गए कि उनको मिलिट्री कैंप लेके जाना पड़ा एंड ऑल दैट। नहीं, ऑक्सीजन सो लेवल देखें ना, तिब्बत में काफ़ी हाइट पे अगर कोई चीज़ें हैं, जैसे आप लेह में जाइए, लद्दाख में जाइए, जी। तो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड पे बहुत सी बीमारियां होती हैं। ओके। ऊपर क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता चला जाता है, जी। तो कभी कभी लोगों को बॉडी की बनावट ऐसी होती है कि उनको जो है फेफड़े में पूरा पानी भर जाता है, जिसे जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ओके। ऐसे मौक़ों पे उनको भर्ती करना पड़ता है, ओहो। ऑक्सीजन को कंटिन्यूअस देना पड़ता है, जी जी। मृत्यु हो जाते हैं, और वो ऐसे लोगों को नीचे भी ला दिया जाए तो भी उनको फायदा मिल जाता है। ओके। तो इस तरह की बीमारियां कुछ लोगों में है, नोन है, और हाई एल्टीट्यूड ऊपर अगर आप ज़्यादा ऊपर पर जा रहे हैं तो ये सब सावधानियां लेके जाना चाहिए। जी। सर कोविड-19 का जो सार्स वायरस था और जो नॉर्मल सार्स वायरस होता है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल फ्लू है या? देखिए ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन कोविड में यूजुअली आपने देखा, अभी 2-3 साल हम लोगों ने देखा है, कोई बुखार आता है, बुखार ठीक नहीं होता है, हाँ जी। फिर अगर लंग्स को इन्वॉल्व, लंग्स वाला जो 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 ना जो ओमिक्रॉन और डेल्टा और जितने भी वेरिएंट थे वो लंग्स को बहुत इन्वॉल्व किए थे। जी। अब तो वेरिएंट आ रहे नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सिर्फ गले तक ही रह जा रहा है, जी। तो गले में सिम्टम होता है। और जब लंग इन्वॉल्व करता है तो आपने देखा होगा कि कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई, जी बिल्कुल। अचानक 60-70% पर पहुंच जाते इतना हैं। सिलेंडर्स डिमांड में आ इतना गए थे। सिलेंडर डिमांड में आ गया, लोगों को मिली भी नहीं, जी इसलिए डेथ भी हुई बिल्कुल। कुछ हाँ लोगों जी को। बहुत। लेकिन ये है कि अगर शुरू से सावधान रहा जाए, प्रिकॉशन लिया जाए, और कोविड के बारे में आज देखा, आज नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर हुआ है, जी। उसमें दो जो फिजिशियन थे, जो मतलब जो रिसर्चर थे, वो एक अमेरिका का है, उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाने में विधियों को उन्होंने इजाज़ किया, वाओ। उनको इस साल का अभी भी कल नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर हुआ है। वाओ दैट्स तो जो वंडरफुल। वैक्सीन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जी है, और वैक्सीन ने ही हम लोगों को बचाया है, मान बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ तो। जी। और वैक्सीन, बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि टीबी में वैक्सीन हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं बना नहीं बन पाए पाई हैं, है। और ये इसकी वैक्सीन 1-1.5 साल के अंदर बन के तैयार हो गई और पूरा संसार उससे लाभ उठा चुका है। जी बिल्कुल सर।
सो ऑक्सीजन जैसे लंग्स को इतना हेल्दी कैसे रखें कि ऑक्सीजन की कमी ना लगे हम लोगों को कहीं भी। नॉर्मली भी आई हैव सीन दैट देयर इज एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन, अगेन हम बोलेंगे, एक आंटी है हमारी, उनको ऑक्सीजन लेवल्स बहुत जल्दी से कम हो जाते हैं एकदम से, और वो बहुत हाँफना शुरू कर देती है घर में बैठे बैठे। अब देखिए, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बैठे बैठे, तो इसके मतलब कोई लंग्स की बीमारी है जो ठीक से डायग्नोज नहीं हुई है जी और ठीक से उसका इलाज नहीं चल रहा है। जी। दो बातें। ओके। और इलाज चलने के बाद भी कभी कभी कम हो जाता है ऑक्सीजन, लेकिन ये कि डायग्नोज अगर ऐसे हैं जिनको चलने में सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, ऐसे लोगों को अच्छे डॉक्टर से दिखा के क्या परेशानी है तो उसका निदान करा के और उसका जो भी इलाज है वो कायदे से करें तो काफ़ी जी हद तक रिवर्स किया जा सकता सर, लंग्स को हेल्दी रखने के क्या क्या उपाय हो सकते है। अब हैं? देखिए, लंग्स को हेल्दी करने, मैंने अभी बताया कि दुश्मन जो थे वो थे वो एवेड। स्मोकिंग जी था, बायोमास फ्यूल था, पोल्यूशन था। पोल्यूशन जी पर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, जी। गवर्नमेंट लेवल पे ही एक्शन पोल्यूशन को कम किया। हाँ, घर वाले पोल्यूशन को ज़रूर हम कम कर सकते हैं कि खाना जो अगर हम लकड़ी जी चूल्हे कंडे पे पकाते हैं तो ना पकावें, उस पर गैस का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करें, या मान लिया चूल्हा इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो खुली जगह पर चूल्हा रखें। आजकल चूल्हे के ऊपर एक एक वेंटिलेटर लगा दिया जाता है जिसका धुआं बाहर निकल जाता है, जी। तो एक्सपोजर कम बिल्कुल, होता है। हाँ जी हाँ जी। और अगर मान लिया खाना पकाना भी पड़ा तो कम समय में खाना, जितना कम समय का एक्सपोजर होगा उतना जी कम नुकसान होगा। तो ये सब तरीके हैं जो फेफड़े, लेकिन फेफड़े को स्वस्थ रखने का एक और तरीका है, अपने लाइफ स्टाइल को देखिए। जब पूरा शरीर आपका सही रहेगा तो आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे। तो जो जनरल आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका खाना है, आपका जो आप मतलब एक्सरसाइज करना है, योग मान लिया करते हैं, तो वो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए आपकी फिटनेस लेवल बहुत सही चाहिए। जी। और उसके लिए जनरल मेजर्स जो हमें स्वस्थ रखने के लिए करने पड़ते हैं, वही मेजर्स हमारे फेफड़े के बीमारियों को भी हम लोग कहते हैं कि आपको मेजर रखना है। सर, एक और सवाल था हमारे दिमाग में, जैसे एक आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ आल्सो अ डॉक्टर। तो उसने बताया कि लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जैसे हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ स्टीम इनहेलेशन या स्टीम का कुछ चल रहा है आजकल, स्टीम पार्लर्स चल रहे हैं जिसमें कि आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? मतलब ऐसा होता है क्या स्टीम से? देखिए, ऐसा है कि बहुत स्टैब्लिश मेथड नहीं है, लेकिन किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, कोविड में भी काफ़ी भाप लोगों को दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ मतलब भाप से कुछ आपका लंग्स साफ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, सिक्रीशंस हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जी उस लेवल तक तो मदद कर सकता है। जी लेकिन कहिए कि बीमारियों में एक्चुअली बहुत सी भ्रांतियाँ भी हमारे पास हैं, जी। और ख़ासकर आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। हाँ, तो राइट। लेकिन ये कि हम तो हमेशा कहते हैं फेफड़े के बीमार लोगों को, भई अपना सही से निदान कराइए, क्या है उसको करिए, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, और अपने लाइफ़स्टाइल को सही रखिए। जी लाइफ़स्टाइल ठीक रहेगी, आपकी बीमारियाँ कम होंगी। आप कोविड में देखिए, लाइफ़स्टाइल की ज़रूरत कब पड़ी? कोविड में हाँ। डेथ किसकी हुई? कभी आप एनालाइज़ करिए, जो भी स्टडीज़ हुई जिनका हैं। लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं था। जिनका लाइफ़स्टाइल हेल्दी नहीं था, मोटे थे, ब्लड प्रेशर था, जी। डायबिटीज़ थी, किडनी की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, वही लोग ज़्यादा मरे। और एल्डरली थे। एल्डरली थे, ओबीस थे, बहुत मोटे हाँ थे, तो जी ये सब लाइफ़स्टाइल ही का तो नतीजा है। जी तो हमेशा हम श्वास के रोगियों को, फेफड़े रोगियों, अपने लाइफ़स्टाइल सही रखिए, अपना वज़न सही रखिए, अपना खाना-पीना भी सही रखिए, जी। एक्सरसाइज़ भी थोड़ा अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप करते करिए, रहिए। योग कर सकते हैं, जी तो योग भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बिल्कुल। ये सब करने से तो आपको दवाएँ थोड़ी कम लेनी पड़ सकती हैं जी और सर। आपका फेफड़ा जो है वो कंट्रोल में है। जी। सर, ये फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी जो होता है, ये व्हाट इज़ दिस? लाइक इसका क्या फ़ायदा, कैसे इससे हम लोग लंग अ, डिजीज़ेज़ के बारे में बता सकते हम लोग उत्तर प्रदेश में फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी के जनक माने जाते हैं। हैं? वाओ! दैट्स और वंडरफुल, कमेंडेबल। सबसे पहला जो ब्रोंकोस्कोप हम जब केजीएमसी में थे जी, तो 1986 में हम लोग लाए, वाओ! उत्तर प्रदेश इतना के पहले? अंदर। और उससे सारे बच्चे जो हमारे अंडर में ट्रेनिंग लिए, एमडी किए, वो सब लोग ट्रेन हुए। आज पूरा उत्तर प्रदेश
फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकस को इक्विपमेंट से भरा पड़ा है। वाह, बड़ी खुशी है मुझे, मेरे सारे मेरे स्टूडेंट हैं। जी, क्या बात इसमें है। क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसको हम सांस की नली में डालते हैं जी, और बीमारियों में जो लंग्स की होती है उसकी मदद से हम बहुत सी चीज़ों की डायग्नोज कर सकते हैं। जी, तो एक तरह से एक प्रोसीजर है जो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कि इन्वेजिव है, जी, डाला जाता है जी, और लेकिन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उससे बहुत सी बीमारियों का हमें ज्ञान हमारा ठीक हो जाता जी, ऑलराइट, ठीक है। सर एक और सवाल है कि लंग्स की बीमारियों को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं हम लोग? आप इसके लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे? है। देखिए, अभी मैंने शुरू में बताया कि लंग्स की बीमारियां बहुत नेग्लेक्टेड हैं। जी, लोग अक्सर, सरकार भी नेग्लेक्ट करती है, पब्लिक भी नेग्लेक्ट करती है। जी, खांसी आ रही बिल्कुल। सोचते और हल्की-फुल्की स्मोकिंग कर रहे हैं, खाँसी है, हल्की डर्ट की वज़ह से या धूल की वज़ह से हो गई तो होगी। पहली बात तो हमें सबकी अवेयरनेस लेवल बढ़ानी है कि ये लंग्स की बीमारियां क्या हैं। जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये जी, लंग डे इसलिए मनाया जाता है जी, कि सारे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी पब्लिक है, सोसाइटी है, उसको लंग्स की बीमारियों के बारे में डिटेल में बताया जाए, जी, नॉलेज उनकी इंक्रीज की जाए। नॉलेज अभी बहुत नेग्लेक्टेड डिजीज रही है हुँ, और नॉलेज अभी बहुत पुअर है। जी, और मैंने कहा कि तम्बाकू एक बहुत बड़ा दुश्मन है। जी, अरे! तो हुँ, गवर्नमेंट को चाहिए, हमें खुद चाहिए कि टोबैको को जितना जितना कंट्रोल किया जाए, नहीं पिया जाए, वही बढ़िया है। पैकेट पे सिगरेट के हाँ, इतने आजकल तो खतरनाक हाँ, फेसेस इसीलिए बने इसीलिए रहते हैं इसलिए और इसलिए डाल रहे लिखा हैं। भी होता है इंजूरियस टू हेल्थ बट नोबडी लिसन्स, नोबडी नोबडी पेज लिसन्स, अटेंशन। इसलिए लिसन नहीं करता। सोचते हैं हमारे पिताजी ने बहुत पिया, उनको कुछ नहीं हुआ। सबको नहीं राइट, होता है, लेकिन जो लोग प्रीडिस्पोज होते हैं उनको तो होता है। जी, जी। दूसरी बात ये है, आपने अभी बहुत से अखबारों में पढ़ा है, पोल्यूशन हुँ, बहुत ही, खासकर हमारा भारतवर्ष, मुल्क हमारा उत्तर प्रदेश, काफ़ी पोल्यूशन है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हाँ, तो पोल्यूशन को भी हमें कोशिश करना चाहिए, सरकारों को, हमें खुद को, हमारे एक्शन भी ऐसे होने चाहिए कि पोल्यूशन को, जो डब्ल्यूएचओ का जो स्टैंडर्ड है पोल्यूशन का, उसके हम नज़दीक ही जी, आस-पास रहें, उसको बिल्कुल। ना बिगड़ने दें। हुँ, तो बहुत सी बीमारियों का किया जा सकता है। दूसरी, छोटे-छोटे स्टेप्स जैसे हाँ, सिग्नल्स पे गाड़ी बंद कर दी। हाँ, जी, जी, वो तो बहुत बताए जाते हैं, लोग बताते हैं। जी। दूसरी बात ये है कि जो लंग की बीमारियां हैं, इनकी भी डॉक्टरों में भी अवेयरनेस बढ़ाई जाए, हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टरी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। जी, अस्पतालों में लंग के सिस्टम्स जो हैं वो काफ़ी डेवलप किए जाएं, जी, जिससे कि उन लंग की बीमारियों का निदान जल्दी से हो सके जी, और फिर उसका इलाज भी होने की संभावना हो सकती है। जी, फिर हर चीज़ का मैं हमेशा मानता हूँ कि एजुकेशन विल चेंज एवरीथिंग। जी, तो हमें, बिल्कुल। हम लोग वही कर रहे हैं आज हाँ जी, पब्लिक का कि जी, एजुकेशन एट द लेवल ऑफ पब्लिक, एट द लेवल ऑफ डॉक्टर्स, एट द जी, लेवल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जी, पॉलिटिशियन, जी, सबको इसके बारे में संज्ञान में कि भाई हुँ, लंग डिजीज क्या है, कैसे हुँ, होती हैं, हम क्या कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ली जाए नेचुरली। हर चीज़ में जब रिसर्च, जब ये सब अवेयरनेस होगी तो रिसर्च, पैसा एक्सपेंड करने की बात है। रिसर्च में भी हुँ, हम नए नए रिसर्चेज करेंगे, जिससे फेफड़े की डिजीजेस क्यों हो रहे हैं, कैसे इसका रोकथाम किया। रोकथाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, देखिए, हमारा मुल्क गरीब है, जी, हम दवाओं से ज़्यादा नहीं डिपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हाँ तो जी, अगर हम इसके रोकथाम के लिए रिसर्च करें, कैसे किया जा सकता है, जी, तो अगर ये सब मेजर्स लिए जाएँ चारों लेवल पर, हर लेवल पे, जी, तो मेरे मेरे आशा नहीं, उम्मीद है। मैं लंग्स डिजीज़ में पिछले 50 सालों से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जी, अमेज़िंग, हमारे ज़माने में जब हम नए आए थे सो तो बहुत ही रिमार्केबल। नेग्लेक्टेड था। हम लोगों ने कोशिश करी है हुँ, कि धीरे-धीरे इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा भी है, जी, लेकिन अभी भी बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, मुझे मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में मुझे लोग जो है वो फादर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, द या आई वाज़ रीडिंग लंग डिजीज़ कहते हैं। डोयन ऑफ हाँ, पल्मोनरी तो कहने का मेडिसिन। मतलब ये है कि हम जैसे लोगों को ही आगे आके, या हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, अब बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर हो गए हैं। जी, सबको मेरी आज के दिन अपील है कि अपने लंग्स के बारे में एजुकेशन बढ़ाएँ, पब्लिक का एजुकेशन बढ़ाएँ, पॉलिटिशियन को अवेयर करें, हमारे जी, अथॉरिटीज़ को अवेयर करें, जिससे जी, जो नेग्लिजेंस है लंग डिजीज़ में, हुँ, वो कम से कम किया जा सके, जी, जिससे कि डेथ, जो मैंने बताया, बहुत लोग लंग डिजीज़ की वजह से मर रहे हैं, जी। उसको
कम से कम करें। सर हम लोग जैसे 6 मंथ्स पे या एनुअल कुछ पूरा बॉडी चेकअप कराते हैं, तो क्या लंग्स को भी उसमें शामिल नहीं करना चाहिए रेगुलर चेकअप्स में? नहीं, लंग्स में रेगुलर चेकअप में बहुत सी चीज़ें हैं भाई। जैसे आप अपना ब्लड प्रेशर नापवाते हो, तो ऐसे लंग्स के शक्ति नापने के लिए इक्विपमेंट हैं, छोटे छोटे स्पायरोमीटर है, जी पीक फ्लोमीटर है, और भी 6-6 महीने में चेकअप भी कराना चाहिए, एक्सरे करा लेना चाहिए। कभी कभी हम लोग जब किसी की उम्र ज़्यादा है, 50-55 से साल ज़्यादा है, स्मोकिंग किए हुए हैं, तो हम लोग कहते हैं अपना सीटी भी करा के देख लीजिए कि जी कोई छोटी मोटी बीमारी आ रही है तो जी जल्दी पता लग जाए। जी, कोई बीमारी जल्दी पता लगेगी तो उसका जल्दी इलाज क्योर हो भी जल्दी जाएगी। संभव हो जाएगा। जी ठीक है सर, बहुत ही इनक्रेडिबल डिस्कशन रहा, और हम लोगों के जितने भी दर्शक हैं सभी को आपने बहुत अवेयरनेस के बारे में बहुत कुछ बताया, लंग्स के अवेयरनेस के बारे में, एंड इट वाज वेरी एनलाइटनिंग एंड इट वाज अ प्रिविलेज टू मीट यू सर। थैंक यू मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार।